भारत के एक व्यस्त शहर के बीचों बीच गाड़ियों की आवाज और सड़क किनारे विक्रेताओं की आवाजों के बीच एक बस्ती थी, जहां लोग हर दिन अपने जीवनयापन के लिए संघर्ष करते थे। इसी बस्ती में रमेश, एक साधारण रिक्शा चालक, और उसकी 8 साल की बेटी मीरा रहते थे। उनका घर टिन और तिरपाल की कमजोर दीवारों से बना था, जो मुश्किल से उन्हें मौसम की मार से बचा पाता था। लेकिन इन मुश्किलों के बीच मीरा की हंसी अक्सर इन तंग गलियों में गूंजती थी, जिससे उसे छोटी खुशी का नाम मिला था। रमेश हमेशा से गरीब नहीं थे। एक समय वह एक छोटे कारखाने में काम करते थे, जिससे उनका परिवार किसी तरह अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन एक दिन अचानक उस कारखाने में आग लग गई और रमेश की नौकरी चली गई। उसके बाद उनकी पत्नी बीमार पड़ गई और पैसों की कमी के कारण इलाज न हो पाने से रमेश ने उन्हें भी खो दिया। अब मीरा की परवरिश अकेले करना रमेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। वह दिन रात रिक्शा खींचकर मुश्किल से कुछ रोटी दाल का इंतजाम कर पाते थे। लेकिन मीरा कभी शिकायत नहीं करती थी। वह छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेती। तितलियों का पीछा करना, मिट्टी में आकृतियां बनाना और पुराने कपड़ों से बनी अपनी गुड़िया से खेलना। उसकी मुस्कान रमेश का संबल थी, उसके अंधेरे जीवन में उम्मीद की किरण। एक ठंडी दिसंबर की सुबह जब रमेश अपने रिक्शे के साथ निकल रहे थे, मीरा भी उनके पीछे पीछे सड़क तक आई। यह उसका दिन का सबसे पसंदीदा पल था, अपने पिता को विदा देते हुए उन्हें शाम को वापस लौटने का वादा करते देखना। लेकिन वह दिन अलग था। शहर में पास ही एक भव्य शादी की तैयारियां चल रही थीं। सड़कें रोशनी से सजी थीं और हर तरफ गेंदे के फूलों की महक फैली थी। बाबा, क्या हम रात को शादी देखने जाएंगे? मीरा ने चमकती आंखों से पूछा। रमेश थोड़ा झिझक गए। वह जानते थे कि मीरा को न तो वह कोई छोटा सा तोहफा दिला सकते हैं और न ही ऐसी भव्य दावत में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वह उसे निराश भी नहीं करना चाहते थे। देखते हैं बेटा, अगर आज अच्छा कमाया तो चलेंगे, उन्होंने एक नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया। दिन भर रमेश ने शहर भर में यात्रियों को रिक्शा से इधर उधर पहुंचाया। थकावट के बावजूद वह मीरा की इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत कर रहे थे। शाम तक उन्होंने थोड़ा अतिरिक्त कमा तो लिया था, लेकिन यह किसी दावत या नए कपड़ों के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी उन्होंने मीरा को शादी का जुलूस दिखाने का फैसला किया। शाम होते ही वे शादी के स्थान पर पहुंचे। मीरा की आंखें खुशी से चमक उठीं। चमचमाती रोशनी, ढोल की थाप और दुल्हन का लाल लहंगा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। वे दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे, भीड़ में बिना किसी की नजर में आए। मीरा तालियां बजा बजाकर जुलूस को देख रही थी। वहीं एक दयालु कैटरर ने उन्हें देखा। शायद मीरा की आंखों में एक अदृश्य ख्वाहिश या रमेश के चेहरे की थकावट ने उसे पिघला दिया। वह उनके पास 2 प्लेट गर्म खाना लेकर आया और मुस्कुराते हुए उन्हें थमा दिया। रमेश झिझकते हुए उस भोजन को स्वीकार कर लिया। यह मीरा के लिए हफ्तों में पहला भरपेट खाना था। उसने बड़ी खुशी से खाया और उसके चेहरे पर कृतज्ञता की चमक थी। रमेश के लिए अपनी बेटी की खुशी देखना उनकी सारी मुश्किलों के बावजूद अनमोल था। उस रात जब वे घर लौट रहे थे, मीरा ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, बाबा, यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, धन्यवाद। उसकी बातें सरल थीं, लेकिन उनमें गहरा अर्थ था। गरीबी के बावजूद उसकी मुस्कान टूटी नहीं थी और उसका हौसला अब भी बुलंद था। अगले दिन फिर से जिंदगी अपनी रफ्तार में लौट आई। रमेश फिर से रिक्शा खींचने चले गए और मीरा अपनी छोटी सी दुनिया में व्यस्त हो गई। लेकिन वह रात उनकी यादों में बस गई, उनके संघर्ष के बीच एक दुर्लभ खुशी का पल। यह एक याद दिलाने वाला पल था कि किसी को खुशी देने के लिए बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती। आने वाले वर्षों में रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन मीरा ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी और एक मजबूत युवती के रूप में आगे बढ़ी। उसने छोटे मोटे काम किए और उनकी हालत सुधारने की कोशिश की। उसकी सकारात्मकता ने बस्ती के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि वे अपने संघर्षों का सामना हिम्मत और उम्मीद के साथ करें। मीरा की कहानी उन अनगिनत कहानियों की तरह जो समाज के भूले बिसरे कोनों में बसी हैं, मानव आत्मा की अटूट शक्ति का प्रमाण थी। यह याद दिलाती है कि सबसे कठिन समय में भी
गरीब की मुस्कान में वह ताकत और खूबसूरती होती है जो किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।